बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम बीएमए सेकंड प्रॉफ के चरक संहिता के निदान स्थान एंड रोग निदान दोनों ही सब्जेक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे निदान स्थान का अध्याय 4 प्रमेय निदान का पार्ट 3। जो टॉपिक्स हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो हैं टाइप्स ऑफ प्रमेय के श्लोक, लक्षण ऑफ द टाइप्स, उपद्रव एंड साध्य असाध्यता। अब कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो आपको दो चैप्टर्स मिक्स करके पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रमेय के अंदर मधु में एक टाइप आती है वातज प्रमेय में, उसका निदान एंड संप्राप्ति आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के कियंती शिरस्य अध्याय में बताया है। तो आपको 5 मार्क्स का मधुमेह का निदान संप्राप्ति एंड लक्षण जो कि यहाँ बताए हैं एक साथ पूछा जा सकता है। देन दूसरी चीज है प्रमेय पीड़िका, वो भी आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के कियंती शिरस्य अध्याय 17 में बताया है। तो आपको प्रमेय के निदान एंड संप्राप्ति के साथ प्रमेय की पीड़िकाएं एक मिक्स करके 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपने मधुमेह के निदान संप्राप्ति एंड पीड़िकाएं पहले नहीं पढ़ी हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मेक श्योर आप उन टॉपिक्स को बहुत इंपॉर्टेंटली देखें एज वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको दोनों जगह पर दैट इज रोग निदान एंड चरक संहिता दोनों में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रमेय के भेद हैं कफज, पित्तज एंड वातज। कफज आगे 10 टाइप्स का है, पित्तज आगे 6 टाइप्स का है एंड वातज है 4 टाइप्स का। अब सबसे पहले कफज प्रमेय, तो इसके टाइप्स हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अपनी ट्रिक से किए थे। दैट इज उदक एंड इक्षु से प्रसाद शुक्ल कलर का, दैट इज व्हाइट कलर का, जो शुक्र को शीत और सिक्ता जैसा बना देता है। सिक्ता इज मोती एंड उसकी वजह से वो शनि दैट इज स्लोली आता है, इसीलिए हम उसको माला में डाल देते हैं। उससे हमारा पूरा श्लोक बनता है दैट इज ते तु खल्वी में प्रमेह नाम विशेषेण भवंती तद्यथा, मतलब श्लेष्मा से 10 टाइप्स ऑफ प्रमेय आते हैं। तद्यथा उदक मेहश्च, इक्षु बालिका रस मेहश्च, सांद्र मेहश्च, सांद्र प्रसाद मेहश्च, शुक्ल मेहश्च, शुक्र मेहश्च, शीत मेहश्च, सिक्ता मेहश्च, शनेर मेहश्च एंड अलाल मेहश्च इति। चरक संहिता निदान स्थान 4/10। इट इज अ वेरी इजी श्लोक। अगर आप इसको लिख देंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। स्टार्ट में वही लिखा है कि 10 टाइप्स ऑफ प्रमेय है एंड देन उसके हर एक के नाम लिख दिए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअली हर एक टाइप के लक्षण। अब अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रमेय के टाइप्स के नाम पे ही उसके लक्षण हैं। तो अगर आपको नाम याद होंगे तो आप लक्षण इजीली लिख लेंगे। जैसे फर्स्ट है उदक में, उदक का मतलब होता है वाटर। तो जो हमारा मूत्र है वो भी वाटर के जैसा होगा, जैसे स्वच्छ होगा, शीतल दैट इज ठंडा होगा, गंध रहित होगा, वाटर में कोई गंध नहीं होती तो गंध रहित होगा, और जल सदृश दैट इज पानी जैसा होगा, इजी। देन सेकंड है इक्षु बालिका रस में, इक्षु होता है शुगर केन, तो लक्षण में जो मूत्र है वो भी वैसा ही चिपचिपा होगा, मधुर दैट इज मीठा होगा, शीतल दैट इज ठंडा होगा एंड इक्षु सदृश दैट इज शुगर केन के रस के जैसा होगा। देन है सांद्र में। अब सांद्र का वर्ड मीनिंग है गाढ़ा होना, तो इसका जो मूत्र होगा वो भी पात्र में जब रख देते हैं तो वो गाढ़ा हो जाता है। देन है सांद्र प्रसाद में। अब इसमें क्या है, 2 वर्ड्स हैं, एक सांद्र है एक प्रसाद है। सांद्र का मतलब गाढ़ा एंड प्रसाद का मतलब स्वच्छ, तो उसी से इसका लक्षण भी यही है, जो मूत्र है वो कुछ गाढ़ा होगा और कुछ स्वच्छ होगा, मिक्सचर में होगा। देन आता है शुक्ल में, तो शुक्ल का मतलब होता है व्हाइट कलर, तो इसका लक्षण है जो मूत्र है वो चावल के मांड जैसा श्वेत होगा, मतलब व्हाइट कलर का होगा। आप इतना भी लिख देंगे तो बहुत है। अब 6th टाइप है शुक्र में। अब इसमें तो सामने पता चल रहा है शुक्र दैट इज सीमेन, तो जो हमारा मूत्र होगा वो शुक्र सदृश दैट इज शुक्र के जैसे दिखने वाला, या फिर शुक्र मिश्रित, या फिर जो मूत्र है उसमें शुक्र मिश्रित होगा और बार बार आएगा। उसके बाद शीत में, शीत हो गया ठंडा, तो इसका लक्षण है कि बहुत ज्यादा मधुर और शीतल मूत्र होगा और बार बार आएगा। देन सिक्ता में, सिक्ता का मतलब होता है पर्ल्स, जैसे मोती होते हैं, तो इसमें रेत और कण के समान मूत्र आएगा, कण युक्त, जैसे बूंद बूंद करके मूत्र आएगा। देन आता है शनेर में, दैट इज, तो शने का मतलब होता है स्लोली, तो जो मूत्र है उसका वेग कम होगा, मन में आएगा, दैट इज स्लो यूरिनेशन होगी एंड कठिनता से मूत्र की प्रवृत्ति होगी। देन लास्ट है अलाल में। अब इसका क्या मतलब होता है, तंतु दैट इज थ्रेड, तो जो मूत्र है वो भी लार के समान तंतु युक्त आएगा, दैट इज थ्रेड के जैसा आएगा और चिपचिपा सा होगा। कफज के बाद आता है पित्तज प्रमेय। अब यहाँ पर हम देखेंगे पित्तज प्रमेय के निदान। कफज प्रमेय के निदान जो हमने नॉर्मल निदान पढ़े थे वही है। देन पित्तज के निदान है उष्ण, अम्ल, लवण और क्षार।
इनका सेवन करने से, ये पित्तवर्धक चीजें हैं सारी। देन अजीर्ण और विषम आहार करने से। देन धूप और आग का बहुत ज्यादा सेवन करने से, अधिक श्रम और क्रोध करने से। ये सारी चीजें पित्तज बढ़ाने वाली हैं, तो इनसे पित्तज प्रमेय होगा। संप्राप्ति सेम एज कफज संप्राप्ति जो हमने पहले पढ़ी थी, उसमें बस हमें ये बोलना है कि पित्त का प्रकोप होगा। देन इसके टाइप्स का भी हम श्लोक देखेंगे। हमने टाइप्स को याद किया था अपनी ट्रिक से, दैट इज शार्क, काली, नीली, लाल कलर की हमको मार गई। शार्क से क्षार में, काली से काल में, नीली से नील में, लाल से लोहित में, हमको से हरिद्रा में एंड मार से मंजिष्ठ में। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा श्लोक भी है, तेषाम अपि तु खलु पित्त गुण विशेषे नाम विशेषण भवन्ति। तद्यथा मतलब पित्त गुण से विशेष जो प्रमेय होते हैं उनके नाम है क्षार मेहश्च, काल मेहश्च, नील मेहश्च, लोहित मेहश्च, मंजिष्ठ मेहश्च, हरिद्र मेहश्च इति। सेम वही है, पहले बताने हैं कि पित्त की वजह से हो रहे हैं, देन उनके नाम लिख दीजिए। चरक संहिता निदान स्थान 4/25। अब इनके हम लक्षण देखेंगे। क्षारमय में जो मूत्र है वो क्षार के जैसा गंध, वर्ण और रस जैसा हो जाता है। काल में, काल मतलब ब्लैक, तो जो मूत्र है वो काले रंग का और उष्ण हो जाता है। नीलमय में जो मूत्र है वो नील वर्ण का हो जाता है और अमल रस का हो जाता है। रक्तमय में लाल वर्ण का हो जाता है, उष्ण और लवण हो जाता है। देन मंजिष्ठमय में मंजिष्ठा जैसा हो जाता है और आमगंध युक्त होता है। और हरिद्रमय में हल्दी जैसा पीत वर्ण का और कटुरस का हो जाता है। अब ये इसमें इतने सारे रस वगैरह याद करना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इतना कोई नहीं देखता है। अगर आपने प्रमेय के नाम सही से लिख दिए हैं तो उसके लक्षण आप थोड़ा बहुत भी लिख देंगे तो उतना चल जाएगा। देन लास्ट है वातज प्रमेय के निदान। तो कटु, तिक्त, कषाय ये सारे वात बढ़ाने वाले रस हैं। एंड रूक्ष, लघु, शीत आहार लेने से, अधिक व्यायाम, व्यवाय, वमन, विरेचन, अस्थापन, शिरो विरेचन करने से, देन अधारणीय वेग को रोकने से, उपवास, चोट, अधिक धूप, अधिक उद्वेग, शोक, रक्त मोक्षण या फिर रात्रि जागरण करने से वातज प्रमेय होता है। ये सारे वात बढ़ाने वाले गुण हैं, तो इनसे वातज प्रमेय होगा। संप्राप्ति सेम एज कफज प्रमेय। देन इसके हमने नाम याद किए थे, बहुत मजे में हाथी, बहुत से वसा में, मजे से मज्जा में से मधु में एंड हाथी से हस्ती में। तो इसका हमारा श्लोक है, तेषाम अपि पूर्वत गुण विशेषेण नाम विशेषा भवन्ति तद्यथा वसा मेहश्च, मज्जा मेहश्च, हस्ती मेहश्च एंड मधु मेहश्च इति। चरक संहिता निदान स्थान 4/39। एंड इसके लक्षण, पहला है वसा में, तो जो मूत्र है वो वसा मिश्रित बार बार आएगा। मज्जा में मज्जा मिश्रित मूत्र होगा। हस्ती में हमें याद रखना है कि हाथी बहुत बड़ा होता है तो वो मूत्र भी बहुत ज्यादा करता है, तो हाथीवन निरंतर प्रवाह मतलब हाथी जैसे बार बार मूत्र आएगा। एंड लास्ट है मधु में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम डायबिटीज मेलाइटिस भी बोलते हैं। तो उसमें कषाय, मधुर रस का, पांडु वर्ण का और रूक्ष मूत्र आएगा। ये लक्षण आप इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिए। एंड एज आई टोल्ड यू स्टार्ट में, इसका निदान एंड संप्राप्ति अलग से चैप्टर 17 के अंत्य शिरस्य अध्याय फ्रॉम सूत्रस्थान आपको पढ़ना है, जो आपको अलग से 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर टू वॉच दैट। अब नेक्स्ट है प्रमेय के उपद्रव। तो एक चीज हमें पता है, प्रमेय का जो पेशेंट है उसको बार बार मूत्र आएगा। तो पहला है तृष्णा, बहुत बार मूत्र आएगा तो उतनी ही प्यास लगेगी। अरुचि, दैट इज खाने का मन नहीं करेगा। दाह होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी। देन जो पेशेंट है उसका अपचन, दैट इज खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा और अतिसार की प्रॉब्लम होगी। देन ज्वर और दुर्बलता रहेगी। जो प्रमेय का पेशेंट है वो हमेशा वीक फील करेगा। उसके बाद उसको पूती मास पीड़िका होगी। अब प्रमेय पीड़िकाएं हमने वही चैप्टर 17 में कियंते शिरस्य अध्याय ऑफ सूत्रस्थान पहले पढ़ी हैं एंड बहुत अच्छे से विद ऑल उसके लक्षण हमने हर एक को लर्न भी किया है। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, मेक श्योर नीचे दिए हुए लिंक पे जाकर आप उसे देख लें, एज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन लास्ट में आता है साध्य असाध्यता। अब कफज प्रमेय जिसमें 10 टाइप्स ऑफ प्रमेय आता है वो साध्य है, वो इजीली क्यूरेबल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्रमेय में मेन कौन सा धातु इन्वॉल्व्ड है, मेद। एंड कफज प्रमेय एंड मेद की जो चिकित्सा होती है वो समान गुण की होती है। इसीलिए जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो मेद को क्योर करने की देंगे तो उससे कफ पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, कफ भी उसके साथ कम होगा। इसीलिए जो मेद धातु है वो समान गुण वाली होती है और कफ की प्रधानता होती है। एंड प्रमेय भी कफ की वजह से ही होता है, तो सेम ही ट्रीटमेंट होगा। एंड वही है लास्ट में समान चिकित्सा। उसके बाद जो पित्तज प्रमेय है वो याप्य है। अब याप्य क्यों? क्योंकि आश्रय का भेद है एंड विरुद्ध चिकित्सा है, ठीक है। एंड लास्ट आती है हमारी वातज प्रमेय। वातज प्रमेय इज असाध्य, जिसमें हमारे मधुमेह भी आता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इसकी चिकित्सा है
वो ऑपोजिट हो जाती है। जो प्रमेह है वो एक कफज व्याधि है एंड ऑल्सो मेद धातु की वजह से है। अब अगर हम वातज प्रमेह में वात को क्योर करने के लिए चीजें देंगे तो बीइंग ऑपोजिट तो वो कफ को बढ़ा देगी, तो प्रमेह को तो इंक्रीज करेगी। अगर हम प्रमेह को शांत करने वाली देंगे तो वात बढ़ जाएगा, तो वात की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसीलिए इसको विनाशकारक कहा गया है और दोष और दुष्य के विपरीत चिकित्सा की वजह से, जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम जल्दी से रिकैप करेंगे। सबसे पहले 20 टाइप्स हैं कफज की 10, जिसको हमने याद किया है। उदक एंड इक्षु से प्रसाद, शुक्ल कलर का, जिससे शुक्र शीत और शिक्ता जैसा होगा, एंड शने और माला बनाएंगे। उदक इज लाइक वाटर, इक्षु में चिपचिपा मधुर शीतल इक्षु जैसा मूत्र होगा, सांद्र में गाढ़ा, सांद्र प्रसाद में गाढ़ा एंड स्वच्छ, शुक्ल में व्हाइट, शुक्र में शुक्र मिश्रित, शीत में ठंडा, सिक्ता में कन के साथ, शनेर में स्लो एंड अलाल में तनु जैसा। देन हमने पित्तज के निदान देखा, संप्राप्ति व सेम। इसके टाइप्स है शार्क, काली नीली लाल हमको मार गई। शार्क से शार, जिसके लक्षण है शार जैसा गंध वर्ण और रस वाला। काल में का काले रंग का मूत्र, नील में नीले रंग का मूत्र, लोहित में रेड कलर का उष्ण मूत्र, मंजिष्ठा में मंजिष्ठा वर्ण का, एंड हरिद्रा में हरिद्रा जैसा पीत और कटुरस का। देन वातज प्रमेय के निदान देखे हमने। वात इंक्रीज करने वाले थे सारे कॉजेस एंड संप्राप्ति सेम। इसके 4 टाइप्स हैं, दैट इज वसा में, मज्जा में, हस्ती में एंड मधु में। वसा में वसा मिश्रित मूत्र है, मज्जामय में मज्जा मिश्रित है, हस्ती में हाथी की तरह बहुत बार आएगा, एंड मधुमेह का इंपॉर्टेंट था, दैट इज कषाय एंड मधुर रस का, पांडु वर्ण का एंड रूक्ष मूत्र। देन उपद्रव देखे हमने, एंड लास्ट है साध्य असाध्यता। कफज इज साध्य, पित्तज इज याप्य एंड लास्ट वातज इज असाध्य। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय निदान। ये आपको रोग निदान एंड चरक संहिता दोनों में बहुत बार पूछा गया है, 10 एंड 5 मार्क्स का दोनों में आ सकता है। तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से रिवाइज करें एंड इसके टाइप्स के नामों को बहुत अच्छे से लर्न करें, एज आपको ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रोग समझते रहें एंड ड्रग्स लर्न करते रहें।